प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें, और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वो अनेक प्रकार के कार्य भी करते हैं। बहुत सारे लोग तो लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो, या फिर बहुत ज्यादा उपवास करते हैं, कई दिनों का उपवास करते हैं ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो, या फिर वो बहुत ज्यादा दान करते हैं ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो। इसी प्रकार के अनेक कार्य वो करते हैं, सोचते हैं कि शायद इन कामों से परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। परंतु मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होते। हाँ, ये जरूरी है, ये करना जरूरी है, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि जब हम उपवास करेंगे तब परमेश्वर प्रसन्न होगा। नहीं, इससे ज्यादा अधिक एक काम है जो हमें करना है ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो सके। ये बातें जरूरी हैं, ये बातें करनी अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये बात ना करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रार्थना न करें, उपवास न करें, दान न दें। मैं ये इन बातों के बारे में विषय नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इनसे बढ़कर एक और काम है जो हमें करना है, और जब हम उस काम को करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होते हैं। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यानी कि परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हमारे अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम उस पर निर्भर होते हैं, जब हम उस पर डिपेंड होते हैं, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है कि हाँ, मेरा बच्चा मुझ पर निर्भर है, मेरा बच्चा मुझ पर विश्वास करता है, मुझ पर भरोसा करता है। तब परमेश्वर हमारे विश्वास को देखकर हमसे प्रसन्न होता है। इसलिए जरूरत है अपने जीवन में सबसे अधिक विश्वास में बढ़ने की, और जब हम विश्वास में बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो परमेश्वर के पास आता है उसे इस बात का विश्वास होना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर है, परमेश्वर का अस्तित्व है, और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। जो कोई उसकी ओर देखता है परमेश्वर उससे प्रतिफल देता है। जब कोई भी व्यक्ति इस बात पर विश्वास करता है और वो परमेश्वर पर निर्भर होकर उसके पीछे चलता है तो वचन कहता है परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, एक भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यहां पर परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न है प्रभु उससे? क्योंकि वो जीवन भर परमेश्वर पर विश्वास करता रहा, उस पर हर बात के लिए परमेश्वर पर, अपने पिता पर निर्भर रहा और अपने पिता की आज्ञाओं पर चलता रहा, उसकी आज्ञाओं को पूरा करता रहा, अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करता रहा। इसलिए परमेश्वर उसके जीवन से प्रसन्न थे, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से प्रसन्न थे। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो, परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो, तो आपको चाहिए कि आप विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे। तो और भी धार्मिक कार्य आप करते रहें, परंतु सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास में बढ़ना और प्रभु के पीछे उसकी आज्ञाओं को मानते हुए चलना। तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, और जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा तो आपके जीवन में बहुतायत की आशीषें होगी। प्रभु आपके साथ में होगा, वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, वो आपको हर एक खतरे, मुसीबत, दुख, बीमारियों से सुरक्षित रखेगा, आपके संग संग होगा, आपके लिए उपाय करेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। सो मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहूंगा कि विश्वास में बढ़ते रहें और परमेश्वर को प्रसन्न करें। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। दोस्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमने एक नया सॉन्ग रिलीज किया, एक भजन गाया है, मैडम ने उस भजन को गाया है। आप उसे जरूर से जाकर सुने। यदि आपने अभी तक नहीं सुना है तो आप उसे सुने और दूसरों तक भी पहुंचाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मनीषा दत्ता और मैं कोलकाता से हूँ। कुछ दिन पहले मेरे परिवार के 6 लोग
कोरोना वायरस से अफेक्टेड हुए थे, लेकिन जैसे ब्रदर और सिस्टर ने प्रार्थना करते थे उसमें मैं भी उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती थी और प्रभु के दया से उन सारी प्रार्थना के उत्तर प्रभु हाँ और आमीन में दिए हैं और सब लोग भले चंगे होकर घर वापस आए। इसलिए मैं ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह को धन्यवाद देती हूँ और सबके ऊपर प्रभु यीशु मसीह को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें अपने समस्याओं के लिए, अपने परेशानियों के लिए, ताकि परमेश्वर जब आपकी प्रार्थनाओं को सुने तो आपका उत्तर आपके जीवन में दे। तो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सेनाओं के प्रभु हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप अल्फा और ओमेगा हैं, आदि और अंत हैं पिता परमेश्वर। हमारी सनातन की चट्टान है पिता परमेश्वर। आप हमारे बनाने वाले, हमारे रचने वाले परमेश्वर है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते कि आप हमारे पालनहार तारनहार परमेश्वर है खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपकी उपस्थिति में आते प्रभु, अपने आप को शून्य करते हैं पिता। आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उनके संग में तेरी उपस्थिति बनी रहे। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, ये महसूस करे, इस बात को फील करे कि प्रभु तू इनके साथ में है। तेरा वचन इनके जीवन में पूरा हो कि आपने वचन में कहा है जहाँ एक या दो मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में होता हूँ। मेरे प्यारे यीशु, आप हमारे मध्य में है अपने वचन और वायदे के अनुसार। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा के आज शाम में आप हमारे प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए हमारे साथ में है प्रभु। अपने बेटे बेटियों को गाइड करने के लिए प्रभु अपने अपने आत्मा से उन्हें भरा है पिता। होली स्पिरिट आप उन्हें गाइड करे परमेश्वर। यदि आज दिन भर में हम सब से कोई भी गुनाह गलती हुई है, कोई भी अपराध हमारे द्वारा हुआ है प्रभु जो आपकी नजरों में गलत है प्रभु, हम उन बातों को आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु। उन बातों के लिए क्षमा को मांगते पिता कि आप हमें क्षमा करें परमेश्वर। और होने दीजिए प्रभु हम उन गलतियों को कभी भी अपने जीवन में न दोहराएं, वरन प्रभु एक पवित्रताई का जीवन हम जी सके। ये हम खुद से नहीं कर सकते, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं पिता। धन्यवाद देते आज शाम में परमेश्वर प्रभु जी, आपने ये सुंदर सी संगति हमें दी है। इन भाई बहनों को हम सबको आपने प्रभु एकत्रित किया कि हम तेरी उपस्थिति में आकर तुझसे प्रार्थना करें, अपनी मन की बातों को खुलकर आपसे कह सके प्यारे प्रभु। हाँ प्रभु, आपके बेटे बेटियां आज अपनी बातों को, अपने निवेदनों को आपसे कहने के लिए तैयार है प्रभु जी। आप उनके हृदयों में आइए, आप उनकी बातों को सुने प्रभु। आज जो उनके जीवन में प्रॉब्लम है आज हम उन बातों को सुने परमेश्वर पिता। वो खुलकर आपसे कह रहे पिता, क्योंकि आप पर भरोसा करते, आप पे निर्भर है और आप पर आशा लगाए हुए आपके पास आए हैं पिता। प्रार्थना में प्रभु मैं आपसे विनती करती हूँ कि आज आप अपने बेटे बेटियों की सुधि लें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। हाँ प्रभु जी, बिना विश्वास के आपको प्रसन्न करना अनहोना है पिता। और जो आपको खोजते हैं, जो आपको ढूंढते हैं पिता, उन्हें आप प्रतिफल देते हैं परमेश्वर प्रभु जी। मैं विनती करती हूँ प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, जिन भाई बहनों के जीवन में विश्वास की कमी है पिता, जो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं पिता, किसी भी कारणवश प्रभु उनका विश्वास कम हो रहा है पिता, आपसे विनती करते कि आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे प्रभु जी, कि इनका विश्वास प्रभु इंक्रीज हो, इनका विश्वास बढ़े प्रभु। ये तेरे सच्चे और जीवित नाम पर विश्वास करे प्रभु, ताकि विश्वास के द्वारा ये तुझे प्रसन्न कर सके पिता परमेश्वर। यदि आज विपरीत समय में है, यदि आज ये मुश्किलों में है, यदि आज ये कठिन समय में है, बीमारियों में है, नाना प्रकार की चिंताओं में है, कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, होने दीजिए ऐसी परिस्थिति में प्रभु ये आप पर भरोसा करे, आप पर विश्वास करे, आपकी आज्ञाओं को माने, ताकि प्रभु ये अपने विश्वास के द्वारा आपको प्रसन्न कर सके मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आप इनके विश्वास की उन्नति करे प्रभु जी। हर एक भाई बहन जो इस समय विश्वास में कमजोर हो रहा है प्रभु, उनके मन में डाउट आ रहे हैं प्रभु, वो प्रभु जी बेचैन हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आपसे विनती करते प्रभु कि इनके विश्वास की उन्नति करे परमेश्वर। ये हर बुरी परिस्थिति पर प्रभु तुझ पर विश्वास करे प्यारे खुदावन। मेरे खुदावन इस समय प्रभु जी जो भाई बहन प्रभु बहुत ज्यादा बुरे कंडीशन से होकर गुजर रहे प्रभु, और उनका मन करता है कि वो सुसाइड कर लें, मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से वो सुसाइड अटेम्प्ट का विचार यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं पिता। आप इन गंदे विचारों से प्रभु इन्हें छुटकारा दें प्रभु, इनके विश्वास को बढ़ाएं कि आप इनके साथ में हैं और ये आपकी भलाई को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु, सच में आप
अच्छे हैं, आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है प्रभु। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, इस समय आपके बेटे और बेटियां प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए प्रभु जी। जो कुछ भी आज आपसे मांग रहे प्रभु, मत्ती 7:7 आयत के अनुसार आज आप इनके जीवन में इनके मांगने के अनुसार दीजिए परमेश्वर पिता। और जिसको ये मांग रहे उस बात के लिए विश्वास भी करने पाए पिता परमेश्वर। होने दे परमेश्वर प्रभु जी, इस समय परमेश्वर प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु हमें कमेंट्स कर रहे हैं पिता, और कमेंट के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज रहे पिता, आपसे विनती है प्यारे यीशु कि आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। आज उनके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी बाधाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है पिता, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं पिता। उनकी बीमारियां दूर हो जाएं पिता परमेश्वर, उनकी बुरी परिस्थितियां बदल जाएं पिता परमेश्वर। अपने लोगों की सुधि लेकर आप उनके जीवन में कार्य कीजिए परमेश्वर। ये चाहते हैं प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करें, और होने दीजिए ये भाई बहन विश्वास रखे अपने प्रार्थना निवेदन के लिए। ये आज जो तुझसे प्रार्थना कर रहे उस बात के लिए विश्वास करे प्रभु, ताकि तू प्रसन्न होकर इनके जीवन में प्रतिफल को दे पिता। धन्यवाद प्रभु। इस समय जितने भाई बहन बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, वो अपने सरों पर हाथ रखें, अपनी बीमारियों की जगह पर हाथ रखें। जहां कहीं भी आपको दर्द है आप वहां पर अपने हाथ को रखें, बीमारी के नाम लेकर उसे आज्ञा दे अपने जीवन से। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, इस समय आपके बेटे बेटियों ने अपने सरों पर हाथ रखा है, अपनी बीमारी की जगह पर, अपने दर्द की जगह पर। यीशु मसीह आपका वचन कहता है कि तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करो तो वे चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से पिता, कि वो अभी और इसी वक्त चंगे हो जाए। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द, कोरोना वायरस इनके शरीर से नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ा और तेरा चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीर में बहने लगे पिता, वो चंगाई बहने लगे यीशु के नाम से। ये चंगे हो जाए यीशु के नाम से, बीमारियां निकल जाओ यीशु के नाम से, दर्द निकल जाओ यीशु के नाम से, कोरोना वायरस निकल जाओ यीशु के नाम से। हम तुम्हें मसीह के सामर्थ्य नाम से आज्ञा देते हैं, निकलो इनके शरीरों को छोड़कर अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से। लॉर्ड धन्यवाद। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। इस समय जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, यदि वो बीमार हैं यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। उनके घर में कोई बीमार है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। यदि प्रभु हॉस्पिटल में वो एडमिट है यीशु के नाम से वो चंगाई का सामर्थ्य हॉस्पिटल में उनके शरीर में बहने लगे और वो चंगे भले हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने उन्हें छुआ और चंगा किया। आज रात में आपके बेटे बेटियों को आप प्रभु मीठी और सुकून भरी नींद दे, बुरे सपनों से छुटकारा दीजिए, गलत बातों से, नेगेटिविटी से छुटकारा दीजिए प्रभु। अपने दर्शन के द्वारा आप बातचीत करें, अपने बेटे बेटियों के संग में होइए प्रभु। धन्यवाद प्रभु हम सबकी विनती को सुनने के लिए प्यारे यीशु, अपने बेटे बेटियों की सुधि लेने के लिए, उनके प्रार्थना का उत्तर देने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। यीशु के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।